मैं गारंटी देता हूं कि 2 दिन के लिए कुर्सी आप मुझे दे दें और मैं देखता हूं कि कोई अपराधी, ऐसा अपराध सोचने वाला भी जो है, अगर चैन से सो जाए। महिलाओं पे अत्याचार करने वाले पुरुष नहीं हो सकते, नपुंसक हो सकते हैं। जय भीम साथियों, अचानक से लाइव आना पड़ा। उसका कारण ये है कि हम लोग न्याय चाहते हैं और न्याय की मांग को मजबूती से कर भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मैसेज देना आप लोगों को बहुत जरूरी था। मैसेज यही है कि बहुत लंबे समय से ये अन्याय अत्याचार जो हैं दलित समाज पे तो हो ही रहे हैं, लेकिन बहन बेटियों पर ज्यादा हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि अपराधियों पर कानून का कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है उनको, जिसका खामियाजा जो है हर बार बहनों को अपमानित होकर, बेइज्जत होकर चुकाना पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं भी अन्याय होता तो वो न्याय के लिए खतरा बन जाता है। उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य प्रदेश हो, सभी जगह पर कमजोर वर्ग के लोगों का जिस तरह शोषण किया जा रहा है। मैं अगर बात हाथरस की घटना करूं, पहले अगर शुरुआत हाथरस की घटना से करूं, क्योंकि बड़ी घटना है, जब तक जिंदा थी तब तक तो न्याय नहीं मिला। अब वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमारी बहन, वो बाबा साहब की शेरनी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी न्याय की आवाज़ कमज़ोर ना पड़ जाए, उसके साथ अन्याय ना हो, ये हर उस भाई की जिम्मेदारी बैठती है जो बहनों से प्यार करता है। और पूरा देश और दुनिया में ये एक रिश्ता है बहन भाई का, जिसको दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो आज मैं अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि मेरी जो बहन है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है, जब तक उसको हम लोग न्याय नहीं दिला देंगे। हाथरस की हमारी पीड़िता बहन, बलरामपुर की हमारी पीड़िता बहन, बुलंदशहर की हमारी पीड़िता बहन, आजमगढ़ की हमारी पीड़िता बहन, मेरठ की हमारी पीड़िता बहन, ये तमाम जो पीड़ित बहन हैं जिनके नाम बदले हैं, जिलों के नाम बदले, लेकिन अत्याचार एक जैसा ही है। मैं अपील करता हूं कि इस आंदोलन को, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर किसी मनीषा के साथ ऐसा हो, फिर किसी मेरी बहन के साथ ऐसा हो, फिर किसी पीड़िता के साथ ऐसा हो, फिर किसी की बच्ची के साथ ऐसा हो। इसलिए आप जहां भी रहते हैं दुनिया में, वहां से इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, बैरी सरकार को, जिनके प्रधानमंत्री, जिस सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो है तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन आज वो जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। मैं अपील करता हूं कि इस आंदोलन को, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर किसी मनीषा के साथ ऐसा हो, फिर किसी मेरी बहन के साथ ऐसा हो, फिर किसी पीड़िता के साथ ऐसा हो, फिर किसी की बच्ची के साथ ऐसा हो। इसलिए आप जहां भी रहते हैं दुनिया में, वहां से इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, बैरी सरकार को, जिनके प्रधानमंत्री, जिस सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो है तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन आज वो जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। महिलाओं पे अत्याचार करने वाले पुरुष नहीं हो सकते, नपुंसक हो सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि 2 दिन के लिए कुर्सी आप मुझे दे दें और मैं देखता हूं कि कोई अपराधी, ऐसा अपराध सोचने वाला भी जो है, अगर चैन से सो जाए। और भी रास्ते हैं, आप लोग इससे जुड़े रहिएगा। आने वाले समय में सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती तो उसके लिए और कड़े फैसले जो है लेने के लिए हम लोग मजबूर होंगे।